प्यारे नाजरीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमें उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। तो नाजरीन, आज हम लोग देखेंगे कुर्बानी के ताल्लुक़ से। जब पूरी दुनिया अंधेरी में डूबी थी, लोग मिट्टी और पत्थर के बनाए हुए बेजान बुतों को खुदा समझ बैठे थे। उस दौर में एक नन्हा सा लड़का खड़ा हुआ जिसने सवाल किया, ये कैसे खुदा है जो सुनते नहीं, बोलते नहीं, चल नहीं सकते। यही बच्चा आगे चलकर बना तौहीद का सबसे बड़ा अलमबरदार, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बुतों का तोड़ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आग। कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र 68 बार आया है। बहुत से अजीम पैगंबर गुजरे हैं। जब दुनिया में बुत परस्ती का रिवाज हुआ तो लोगों ने बुतों को खुदा समझकर उनकी पूजा शुरू कर दी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी बुत बनाते थे और लोग उन्हें खुदा मानते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी बच्चे ही थे। वो देखते थे कि उनके वालिद और दूसरे लोग मिट्टी और लकड़ी से बुत बना रहे हैं और फिर उन्हें खुदा समझ रहे हैं। वो हैरान होते थे कि ये लोग कितने अहमक हैं कि इन बेजान बुतों को खुदा मान रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों से कहा करते थे कि तुम लोग इन बुतों से क्यों पूछते हो? वो ना आपको कोई फ़ायदा दे सकते हैं और ना ही कोई नुकसान। लेकिन वो जवाब देते हैं कि यही कि जो कुछ हमारे आबा व अजदाद करते रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। एक दिन शहर से बाहर बड़ा मेला था। सब लोग उस मेले में शरीक होने और शहर से निकल के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस मेले में नहीं गए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन काठ की मूर्तियों के बड़े हॉल में गए और सबसे बड़े बुत के अलावा तमाम बुतों को तोड़ दिया। कंधे पर वो जगह थी जहाँ आग जल रही थी, जिससे यह मालूम होता था कि यह सब कुछ वहीं से हो रहा है। जब लोगों ने वापस आकर देखा कि जो आग बुझ चुकी थी उसका किसी पर कोई असर नहीं हुआ, तो वो बहुत नाराज़ हुए और पूछा कि यह किसने किया है। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर शक हुआ, क्योंकि वो बुतों को बुरा भला कहते थे और उन्हें गलत ठहराते थे। उनके सामने कभी नहीं झुकते थे। आखिर लोगों ने उसे बुलाया और पूछा कि ये सब किसने किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तुम खुद समझते हो, अपने पूज्य मूर्तियों से क्यों नहीं पूछते? जिनको तुम पूछते हो वे बताए कि ये किसने किया। उन लोगों ने जवाब दिया कि आप जानते हैं कि वे बोल नहीं सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर तुम ऐसे बेकार पूज्य मूर्तियों की पूजा क्यों करते हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि देखो, ये सबसे बड़ा बुत है, ये तो वही बता सकता है कि यह किसने किया है, इससे पूछो। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा से कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके चाहने वालों को भी ये जानकारी हो सके। यह सुनकर लोग बहुत गुस्से में आ गए और उनके वालिद भी। आज़र ने शिकायत की कि तुमने हमारा बुत तोड़ा है, ये काम को माफ़ नहीं किया जाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को भी समझाया और बुत परस्ती से मना किया और कहा कि अबू जान, मुझे डर है कि आपका कोई गुनाह खुदा के गजब का कारण न बन जाए और आप सख्त अज़ाब में मुब्तला न हो जाए और मैं उस गुनाह से दूर रहूं जो आगे चलकर आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आग। फिर वो वहाँ का बादशाह नमरूद, जो बहुत जालिम और बुत परस्त था, उसे सब बातों पता चलने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों की पूजा से रोका और एक खुदा की दावत देने पर उससे नाराज़ हुआ। उसने दरबार में बुलाया और झगड़ा करने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा तो वही है जो मारता भी है और ज़िंदा भी करता है। नमरूद ने कहा कि मैं भी मार सकता हूँ और ज़िंदा कर सकता हूँ। चुनांचे उसने एक कैदी को, जिसे सजाए मौत का हुक्म हो चुका था, उसे आज़ाद कर दिया और एक बेगुनाह को कत्ल कर दिया और कहा कि देखो, मैंने भी मार दिया और ज़िंदा भी कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा हर रोज़ सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तुम इसे मगरिब से निकाल दो। इस पर नमरूद लाजवाब हो गया। फिर हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा जला दिया जाए। बहुत बड़ी आग जलाई गई। जब आग बहुत भड़क उठी और आसमान से बातें करने लगी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंक दिया गया। आग खुदा के हुक्म से ठंडी हो गई और आपको आग से कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची। इस तरह जो लोग अल्लाह ताला के कहे पर चलते हैं, अल्लाह पाक उनके हर तकलीफ़ से बचा लेते हैं और उनके लिए हर काम आसान हो जाता है। और जो अल्लाह ताला के बात नहीं मानते, उसके लिए इस दुनिया में मुश्किलें होती है और मरने के बाद वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे।
تو ناظرین یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ جو آج بھی مسلمانوں کو ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ تو ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ تو ملتے ہیں کل دوسرے پارٹ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔